कहानी दान की सफलता। दीन मनुष्य को दिया हुआ दान ही सफल होता है। एक राजा था। राजा का नाम वंशलोचन था। जिस प्रकार मनुष्य में तरह तरह की आदतें होती हैं, उसी प्रकार वंशलोचन में भी एक विशेष प्रकार की आदत थी। वो ये कि प्रतिदिन सवेरे जो भी आदमी उसके पास पहुंच जाता था, वो उसे खाली हाथ नहीं लौटाता था। किंतु वो दयालु था, ऐसा नहीं कहा जा सकता। यद्यपि वंशलोचन दया के कारण दान नहीं करता था, किंतु फिर भी वो अपने को बहुत बड़ा दानी समझता था। उसे अपने दान का अभिमान भी था। वंशलोचन मन ही मन सोचा करता था, वो बहुत बड़ा दानी है। धर्म ग्रंथों में लिखा है, जो दानी होता है वो किसी भी विपत्ति में नहीं फंसता। न तो उसके घर में असामयिक मृत्यु होती है, न कोई उसका धन छीनता है। वंशलोचन सदा निश्चिंत रहा करता था। वो सोचता था, पहले तो कोई आपदा आएगी नहीं, और यदि आएगी तो दान धर्म ढाल की भांति उसकी रक्षा करेगा। किंतु बात बिल्कुल उल्टी हो गई। एक राजा ने युद्ध में हराकर वंशलोचन का राज्य उससे छीन लिया। केवल इतना ही नहीं हुआ, उसके सभी कुटुंबी भी युद्ध में मार डाले गए। वो रह गया अकेला, बिल्कुल अकेला। राज्य गया, वैभव गया, और कुटुंब भी गया। वंशलोचन भिखारी की भांति दर दर घूमने लगा। वंशलोचन को राज्य और वैभव के चले जाने का दुख नहीं था। उसके मन में सबसे बड़ा दुख ये था, वो प्रतिदिन सवेरे दान दिया करता था। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि दान देने वाला सदा सुखी रहता है। फिर भी वो दुख में क्यों पड़ा? धर्म ग्रंथों में जो कुछ लिखा है, क्या वो असत्य है? वंशलोचन के मन में सदा ये प्रश्न उठा करता था। रात में भी उठा करता था, दिन में भी उठा करता था। चलते फिरते उठा करता था और खाते पीते उठा करता था। इस प्रश्न ने उसके मन को व्याकुल बना दिया था। प्रभात के पश्चात का समय था। सूर्य की किरणों में गर्मी आ गई थी। वंशलोचन एक बस्ती में भिक्षु के रूप में घूमता हुआ एक साधारण गृहस्थ के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया। द्वार भीतर से बंद था। गृहस्थ घर के भीतर अपनी पत्नी को डांटता हुआ कह रहा था, मैंने तुमसे बार बार कहा कि दान उन्हीं को दिया करो जिन्हें आवश्यकता हो, किंतु तुम मेरी बात पर ध्यान देती ही नहीं। जो आता है उसी को गाढ़ी कमाई का अन्न दे दिया करती हो। राजा वंशलोचन ऐसा ही करता था। वो गरीबों को तो दान देता नहीं था, देता था केवल ब्राह्मणों को। क्या परिणाम हुआ उसका? राज्य छिन गया, वैभव छिन गया, और परिवार छिन गया। आज वो भिखारी की भांति दर दर मारा घूम रहा है। गृहस्थ की बातों को सुनकर भिक्षु के रूप में द्वार पर खड़ा वंशलोचन सन्नाटे में आ गया। जो प्रश्न उसे आकुल बनाए हुए था, उसका उत्तर उसे सहज में ही मिल गया। वो अपने आप में ही बोल उठा, ठीक तो कह रहा है ये गृहस्थ। उसने सदा ब्राह्मणों को ही दान दिया है, किसी को कभी दुखी समझकर दान नहीं दिया है। किंतु इस गृहस्थ को इस बात कैसे मालूम हुई कि उसने कभी किसी गरीब को दान नहीं दिया है? वंशलोचन चुपचाप एक ओर बैठ गया। कुछ देर के पश्चात जब गृहस्थ बाहर निकला, तो उसने उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, नरश्रेष्ठ, जिस वंशलोचन की चर्चा तुम अभी कर रहे थे, मैं वही राजा वंशलोचन हूं। भिक्षु के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा हूं। कृपा करके मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये बात कैसे मालूम हुई कि मैं गरीबों को दान नहीं दिया करता था? गृहस्थ आश्चर्य में डूब गया। वो वंशलोचन की बात सुनकर आश्चर्य भरी दृष्टि से उसकी ओर देखने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यही वो राजा वंशलोचन है जिसकी चर्चा कुछ देर पहले वो अपनी पत्नी से कर रहा था। गृहस्थ को आश्चर्य में डूबा हुआ देखकर वंशलोचन बोला, तुम आश्चर्य क्यों कर रहे हो? कुछ देर पहले तुम ही तो कह रहे थे कि गरीबों को दान न देने के कारण वंशलोचन का सब कुछ चला गया और वो भिखारी की भांति दर दर घूम रहा है। तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं सचमुच ब्राह्मण समझ करके ही दान दिया करता था। मुझे अपने दान पर घमंड था, पर मेरा दान तो आडंबर मात्र था। जैसा मेरा दान था वैसा ही मुझे फल भी मिल गया। किंतु तुम तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये बात कैसे ज्ञात हुई कि मैं गरीबों को दान नहीं देता था? गृहस्थ ने उत्तर दिया, जानना ही चाहते हैं तो सुनिए।
आज मैं एक साधारण गृहस्थ हूं, अपने परिश्रम से खाता पीता हूं, किंतु एक दिन मैं बड़ी निर्धनता के कारण रोटी भी नहीं खा सकता था। जब आपके दान देने की बात मेरे कानों में पड़ी, तो एक दिन सवेरे मैं भी आपके राजभवन के द्वार पर जा पहुंचा। मेरे तन पर चीथड़े थे। आपने अच्छे कपड़े पहने हुए ब्राह्मणों को तो दान दिया, किंतु मुझे दुत्कार दिया। बस उसी दिन से मैंने समझ लिया कि आप दुख से द्रवित होकर दान नहीं देते, दान देते हैं केवल आडंबर के लिए। जो दान दयावश नहीं दिया जाता वो सफल नहीं होता। वंशलोचन गृहस्थ के चरणों पर गिरकर बोला, तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दिया, अतः तुम मेरे गुरु के समान हो। मैंने दान का अर्थ ठीक ठीक नहीं समझा था। मेरी अज्ञानता के कारण मुझे दुख मिल रहा है। वंशलोचन के मन की चिंता और मन का दुख दूर हो गया, क्योंकि उसे जो दुख मिला था वो उसी की अज्ञानता के कारण मिला था। उसने अपना रास्ता बदल दिया। वो उसी दिन से दीन दुखियों की सेवा करने लगा। दीन दुखियों की सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म मानने लगा। कहानी से शिक्षा: दान सबसे बड़ा धर्म है। दान उसी को करना चाहिए जिसे आवश्यकता हो। जो दान आडंबर के लिए किया जाता है वो सफल नहीं होता। गरीबों को दान देने से कष्ट तो दूर होता ही जाता है, शक्ति भी प्राप्त होती है। कहानी समाप्त।